अस्सलाम वालेकुम। जियो डिजिटल से मैं हूं सैयद नवीद अमीर। खैबर पख्तूनख्वा की सकाफत की पहचान बनने वाली ये चप्पल, जिसे सब पेशावरी चप्पल के नाम से जानते हैं, ये शलवार कमीज़ पर तो जचती है, लेकिन पैंट शर्ट पर भी इसकी खूबसूरती की मिसाल कहीं नहीं मिलती। लेकिन इस खूबसूरत चप्पल को बनने के लिए किन मराइल से गुजरना पड़ता है, आइए आपको दिखाते हैं। मोहम्मद इस्माइल मेरा नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन 30-35 साल से हम ये काम कर रहे हैं। और पहले जो है ये पेशावरी चप्पल कबायली इलाकों में चलता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी एशिया में जो है ना इसकी डिमांड बढ़ रही है। लेकिन इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे जो मेन वजह है वो ये है कि जो शुरुआत से जिस तरह बन रही थी हाथ का काम, अभी तक उसी तरीके से चल रही है। पहले हम लोग लेदर और रबड़ ला के, इसमें कोई और बीच में कुछ भी नहीं लगता, सिर्फ एक सिंगल लेदर लगता है और रबड़ लगता है। तो पहले हम इसका बनवर बनाते हैं, जिसका पतावा भी कहा जाता है। बनवर बना के फिर उसको रबड़ पे चिपका लेते हैं, फिर वो चले जाते मशीन पे, मशीन से सिलाई हो के वापस जब आ जाते तो उसके किनारे हम निकाल देते। तो किनारे निकालने के बाद उसके ऊपर एक गोला हम बोलते हैं उसको, जिसका रेगजीन के अंदर हम धागा लपेट के उसके ऊपर पूरा चप्पल का लुक बन जाते हैं। तो वो गोला हम बना के, वो भी हाथ का ही बनते, तैयार कोई नहीं आते। तो गोला हम बना के फिर उसको सोल के ऊपर चिपका के उसके ऊपर अपर लगवा लेते। तो अपर भी जो है सीधा साधा बिल्कुल सिंपल सीधा कटता है, कैंची से अपने हाथ से कटता है। फिर जो है वो अपर तैयार होके उसके पीछे जो इस्त्राब लगता है उस पर भी सिंगल सिलाई मशीन पे होते, बकाया सब हाथ का लकीर करके हाथ का कटिंग होते। अपर बना के अपर फिर सोल के ऊपर चिपकाते हैं। तो उसके ऊपर डाल के फिर उसके अंदर 2-4 कीले लगते हैं। पेशावरी चप्पल में ये खासियत है कि उसमें 2-4 कीले लग जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर कीले नहीं लगते। तो इस वजह से इसका भी वो 2-4 कीले हम लगवा के उसके बाद जो है वो सिलाई कर लेते हैं, आगे का भी और पीछे दोनों का हाथ का सिलाई कर लेते हैं। फिर उसको हम लोग बाटम होते हैं अपनी ज़बान में, फिर बाटम कर लेते हैं वो सटाव वगैरह। तो उसके किनारों की सिलाई हो जाती है। फिर फर्मा करके, फर्मे के बाद फिर आ जाते फिनिशिंग पे, गलेंडर जिसको कहा जाता है कि किनारों का जो बफ किया जाता है, तो वो गलेंडर पे आके गलेंडर किया जाता है। फिर उसके बाद फिर चले जाते हैं फिनिशिंग पे। तो फिनिश के लिए फिर वो उसका फिनिश करके कलर लगवाते हैं, फिर पॉलिश लगवाते हैं, फिर उसके बाद पैकिंग करके आप लोगों के सामने पेश करते हैं। इसकी बनावट नहीं तब्दील हो सकती, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कंपनीज वगैरह, बहुत सारे सैंपल वगैरह, बहुत सारी चीज़ें निकल गई, लेकिन ये अपनी जगह पर कड़ा है उसी तरह जिस तरह पहले से चलता आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन उसका डिमांड बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से ये जिस तरह शुरुआत से आ रहा है उसी तरीके से ये चल रहा है अभी तक। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इखलास है और हम अपना मेहनत भरपूर करते हैं, और ऑर्डर भी ज़्यादा आ रहे हैं और लोग पसंद भी ज़्यादा कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी एशिया में, पूरी दुनिया में लोग पसंद करते हैं इसको। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई कमी आएगी, लेकिन और बढ़ता जा रहा है। इसको वैसे लोग जो है 4 सदवाल चप्पल कहा जाता है। 4 सदवाल जो भी आते हैं हमारे यहाँ, तो उर्दू स्पीकिंग वाले हो या पश्तो स्पीकिंग वाले हो, तो वो लोग एकदम जब आ जाते बोलते या पेशावरी चप्पल दे दो या 4 सदवाल चप्पल दे दो। पश्तो में हम लोग 4 सदवाल कहते, और वैसे उर्दू ज़बान वाले अक्सर पेशावरी चप्पल से ये ज़्यादा मशहूर है। इसको जो है हम पश्तो में अपना खुद जो हमारा कबायली इलाका है वहाँ जो कहा जाता है, इसको बंदी सप्ले कहते हैं। बंदी सप्ले इसको कहते हैं। और हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म की बंदी सप्ले, पेशावरी चप्पल, 4 सदवाल, ये सब हम हाथ से बनाते हैं और आपको मिलेंगे। क्यों है ना खूबसूरत। 2014 में पेशावरी चप्पल की खूबसूरती आलमी सतह पर उस वक्त ज़ेर बहस आई जब बरतानवी मारूफ फैशन डिज़ाइनर पॉल स्मिथ ने नकल बनाकर उसे अपना डिज़ाइन होने का दावा किया। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा कबायलियों की तारीख ने सस्ती शोहरत हासिल करने के अज़ाइम को चकनाचूर कर दिया। पेशावरी चप्पल बनने के तमाम मराइल देखने के बाद आप क्या राय रखते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा।